Hi everyone, welcome to lecture 7 of our series 90 topics in 45 days। और आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स और कॉमन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारा एक वो है 500 सब्सक्राइबर करने का इस मंथ पे। सो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, और मेरे को फीडबैक दे देना कि क्या कैसे चाहते हो और कैसा नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, हमें पता है कि कुछ चीज पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए वो चीज है क्या है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, कैपेसिटर पता है हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। ठीक है, अब अ डाइलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। मोटी मोटी भाषा में इंसुलेटर वो होता है जिससे करंट पास नहीं होता, आपको पता ही है। अनलाइक कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डू नॉट हैव एनी लूजली बाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो एक साथ ऐसे अलाइन हो जाते हैं और फिर उसमें से करंट दौड़ता है। पर डाइलेक्ट्रिक उसमें ऐसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन अकर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसने बोला है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या सर्किट्स में डालते हैं, तो उसके अंदर पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन का मतलब इन जनरल टर्म्स क्या होता है, दो चीजें अलग अलग हो जाना। जैसे इधर ये प्लस और माइनस की बात कर रहा है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अब देखो ये पॉजिटिव है सिग्मा प्लस, ये माइनस, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये सही है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट की तरफ जा रही है। अब क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक में जो सारे नेगेटिव आयंस है वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देख रहे हो, इसके आयंस पहले तो कहीं इधर उधर थे जहां भी थे, पर अब एक एक पोलराइज्ड हो गए। अब हम इसको कह रहे हैं माइनस सिग्मा वन और यहाँ पे प्लस सिग्मा टू। ऑफकोर्स ये प्लस और माइनस ऐसे ले लिया। अब आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे प्लस से माइनस ई नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनली ये है हमारी। पर अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे ई आई आ गया। आई का मतलब इंड्यूस्ड, मतलब ये हमने नहीं डाली, ये खुद से हो गई। तो यहाँ पे हम ई नेट कैसे लिखते हैं, ई नॉट माइनस ई आई। क्या हो गया, पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाना खुद से, इंड्यूस्ड, तो उसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसे ही हमने बोला हुआ है पोलराइजेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये देखो, वही जो मैंने अभी आपको बताया। ड्यू टू पोलराइजेशन इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और इन चार्जेस से क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच अपोजेस द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो दे आर अपोजिंग ईच अदर, मतलब जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम हो गई। मतलब जितनी ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक इंड्यूस डिक्रीजेज ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये समझ आ गया। और ई नेट क्या होता है, ई नॉट बाय के, मतलब जो क्या बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के, और के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला भी याद रखना। क्या, तो ई क्या हो जाता है, ई नॉट बाय के। आई होप दिस इज फाइन। आगे बढ़ेंगे हम। अब ई नेट ये भी हो सकता है, ई नेट ये भी हो सकता है, तो ये याद रखना एक छोटा सा। और जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज वन माइनस के, तो इसे हम इंड्यूस चार्ज कहते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक। देखो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डी होता है, और अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ये ई नॉट है तो वी नॉट हो जाएगा, ई नॉट बाई डी, सिंपल सी बात है। पर जब हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो क्या हो जाती है, ई नॉट बाई के, तो वी हो जाएगा ई नॉट बाई के। आई होप दिस इज फाइन, ये भी हो गया। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। ठीक है, तो यहां से कैपेसिटेंस आपको पता ही है, Q बाई वी आ जाएगा। पर अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने ऊपर निकाला है वी नॉट बाई के, तो जो कैपेसिटेंस होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, के बाई सी नॉट। देख रहे हो यहाँ इंक्रीज हो गया। आई होप दिस इज फाइन। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है,
two parallel plate capacitor having charge q plus or q minus face each other at a sustained distance between them. If the plate were now dipped in a kerosene oil, ये एक डायलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा. The E between the plate will be decreases. अभी हमने पढ़ा है E decreases हो जाएगा, V भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये सारी मोटी मोटी दो चार चीजें जो हमें याद रखनी है कि क्या कब इधर उधर होता है. ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑयल का दे रखा है 2 हैज अ कैपेसिटेंस C. ठीक है, इफ द ऑयल इज रिमूव्ड एंड कैपेसिटेंस, देखो अब ऑयल रिमूव हो गया मतलब कैपेसिटेंस कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, द कैपेसिटेंस हो जाएगा C/2. ठीक है, अगर पहले सीधा तो अब C/2 हो जाएगा. क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इज द मीडियम. 6 है, जब एयर है तो 6 म्यू एफ है. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30. पहले 6 है, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो ये हो गया 30. देखो यहाँ पे ये हो गया 30 के, और पहले है 6 तो के आ गया मेरा 5. अब इसने क्या पूछा है, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. परमिटिविटी होता है ER इज इक्वल्स टू EM बाई E0. क्या होता है, रिलेटेड मीडियम के रिस्पेक्ट ER रिलेटेड परमिटिविटी इज इक्वल्स टू EM बाय E0. हमें EM निकालना है, और ये क्या होता है, ER इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल. ठीक है, अब मेरे को K पता है और K का फॉर्मूला ये होता है, इससे हम इधर डालेंगे. ER क्या होता है 8.85, E0 हम K निकाल लिया हमने 5, तो ऐसे सॉल्व करेंगे लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या होता है, देखो ऐसा हो सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक तो मैंने पूरा उसकी जितनी भी डिस्टेंस है उसमें डाल दिया, या मैंने थोड़ी सी एक थिकनेस पे डाला और ये सिर्फ सेम है. तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ये हमने निकाल लिया. इसमें बस -T करेंगे इसकी थिकनेस से, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T 1 माइनस T/1/K. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इससे क्वेश्चन आ जाता है और आता रहता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विद बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड. डाइलेक्ट्रिक बैटरी के साथ लगा हुआ तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ. केस 1 क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है एंड देन इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड स्लोली. बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला. देखो बिफोर क्या है, बिफोर V पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, चार्ज Q0 है, C कैपेसिटेंस C0 है, और क्या बोलते हैं एनर्जी Q0 Q² इज इक्वल्स टू 2C है. ठीक है, अब देखो अब हमने बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी तो चार्ज सेम होगा, चार्ज हमने यहाँ पे सेम लिया है. तो अब इससे क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, तो अब इन दोनों से फॉर्मूले से ये भी घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगी, पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और व्यू भी कम हो जाएगा. देखो सब इंटर रिलेटेड है. ठीक है, देखो Q इक्वल्स टू CV होता है. अब देखो जब Q सेम है, Q मेरा सेम है, C K टाइम्स हो रहा है, K टाइम्स हो रहा है, तो V क्या हो जाएगा, K टाइम्स बाय डिवाइड, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और E इक्वल्स टू क्या होता है, ये E और V प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर जब V हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगी. ये सब ऐसे ही है. ठीक है, और तो क्या बोलते हैं, इस वाले फॉर्मूले से आप यहां देखोगे जब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्विक कि अच्छा ये बढ़ रहेगा, तो 2-3 फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हो. अब अगला क्या है, बैटरी अब कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड हो जाती है तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V सेम है. तो देखो यहाँ पे इसकी ये सारी चीजें, अब देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अब Q इक्वल्स टू CV होता है, Q इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो जब C बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ेगा है. V अब जब पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, और फिर क्या बोलते हैं, आपको पता है Q इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू CV² होता है, तो U बढ़ रहा है तो C बढ़ रहा है तो U भी ऐसे बढ़ेगा. सो दीज आर दी एज केसेस जब आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, देखो दो चार्ज बॉडी है, एक यहाँ एक यहाँ, अब आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, तो जब मैंने इसको टच कराया और फिर छोड़ दिया, तो अगर यहाँ Q1 चार्ज है यहाँ Q2 चार्ज है, तो टच कराया और छोड़ दिया, तो इसमें अब क्या चार्ज हो जाएगा, Q1 बाई Q2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा. पर अगर आइडेंटिकल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज अलग है और R1 R2 है, नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, जब आप इसको टच कर देते हो और इसको छोड़ देते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है.
ठीक है? और ये सारी तो डायमेंशन सेम रहेगी, ये तो चेंज हो नहीं सकता। तो जब आप यहाँ पे कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज लगाते हो, तो Q1/Q2 ये इनिशियल और ये Q'/Q2, तो ये वाली इक्वेशन लगती है। अब जब इस फॉर्मूले से मैं C1 V1 C1 यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो ये जो V जो पोटेंशियल होता है इसे हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और इस वाला आपको पता है Q'(C1V) और ये आप दोनों को इक्वेट करते हो तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे रिमेंबर कर लेना। और इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 4πr, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाता है R1/R2 के भी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लेना और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? लर्नजी की ऐप पे जाओ और अभी लगाओ, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो मेरे को डायरेक्टली पूछ लेना, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और 500 का टारगेट है। और लर्नजी ऐप डाउनलोड कर लेना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।